ये रही भैया मनीराम मितान जी, दारुल शुरू करी शौचालय में खत्म करी। भैया के सम्मान में एक बार ताली बजा दो भाई। काहे सोच बड़ा करने कहा पर ये छोटा लिए बैठा है, सोच बड़ा करने कहा पर ये छोटा लिए बैठा है। वैसे दिल का साफ है मन पर मन खोटा लिए बैठा है। और एक मोदी जी है जो घर घर शौचालय बनवाते थक गए पर आज भी खेत में लोटा लिए बैठा है। मनीराम भैया बहुत अच्छा काव्य पाठ करी, तरह तरह के बात करीस, अंगाकर के बात करीस, एक छंद पढ़ी जेमे दू ठन सुवारी राखे के बात करीस। काय भैया के चरित्र ला प्रणाम करत हूं जे दू ठन सुवारी के रखे हिम्मत करत है। एक छंद में ओकर पर समर्पित कर देना चाहता हूं। काय देखेला आदमी पता नहीं चले लेकिन ओकर चरित्र कैसे रहते। देखो आज पढ़ी तो समझ वही ना। तो आपको जो लग रहा बड़ा सीधा साधा सा, ये देखने से लगता है बहुत ही प्यारा है। और घर का ये नेता होगा, सबका चहेता होगा, माँ को है बहुत प्रिय, आँखियों का तारा है। और लगता है ज्ञानवान, दिखता है बुद्धिमान, क्षेत्र का शायद जैसे एक ही सितारा है। पर इसका चरित्र अभी आपको बता रहा हूँ, बीबी ना पसंद है, साली पे दिल हारा है। ये हमार मनीराम मितान जी है। अंगाकर रोटी की बात करी। एक दिन भाभी एक यहाँ के कहा थे, आओ खाना खा लो। यदि आतू हाँ डिनर कहा थे। ये कही देख मंझनिया भात खाना ला लंच कहते थे, डिनर कहा थे। गड़ी अंग्रेजी नहीं जाना कहा थे, कहीं चुपचाप खा ले, अंग्रेजी मोल मत सिखा कहा थे, खाना रातेज के कहा थे। एक दिन भैया के घर गए रहे, भाभी चाय पियाईस और चाय ला भैया पहली पीस लईस तन और चाय में कैसे बदबू आते कहा थे। बहुत संस्कारी एक भाभी है। कहते वो कैसे बदबू दी कहा थे। भाभी है कहा हो गए बाबा। तो भैया यहाँ के भाभी चाय बना के लईस, भैया पीस कहा थे चाय में कैसे बदबू आते हो। कहते कैसे चाय बदबू आई। भैया किचन में बर गए और जाके देखते मोजा गीला रहे। तो कहा थे मोजा कैसे गीला है। तो भाभी कहते काय करिया कहते। अब हड़बड़ ही चाय छन्नील खोजत रहे, नहीं पाए कहते। तो यदि ई मोजा में काम चला है कहते। अतेक संस्कारी हमारे यहाँ के भाभी है। तो छेना थोप थोप खरही गान देते मनीराम भैया, छेना थोप थोप खरही गान देते, घरवाली के आंखी में काजरान देते और कहूँ गुरेर के देख देते तो घर के सब बर्तन घलो मान देते। ये हमार मनीराम भैया मितान जी है। बढ़िया आप मन सुना था काहे कवि सम्मेलन मस्तिष्क साथ सुने जाते। आप मन ऐसे सुना था जैसे सत्यनारायण के कथा सुना था। कवि सम्मेलन मस्ती की चीजें, मस्ती हमारे देश में छुपे है। एक ट्रक के पीछू लिखा रहे तिवारी जी, सावन को आने दो। एक और ट्रक आई सोला ठेस दी चढ़ गो घर पर, और वो ट्रक में लिखा रहा है आया सावन झूम के। तो मस्ती के साथ कवि सम्मेलन के आप मजा लाओ, है ना। ऐसे मत सुना जैसे सत्यनारायण कथा सुना था आप। आओ बहुत अच्छा आप मन सुना था। मैं आपका रस परिवर्तन करना चाहता हूं। अच्छा भैया आप भी चाहता का बिल्कुल जावा। जवैयल कौन रोक सका थे, भगवान नहीं रोक सका जवैयल। काहे मतलब 11 बजे के ही टाइम मिले रही से श्रीमती से। भैया उनके सम्मान में ताली बजाओ एक बार भाई। आप कहूँ उठ के जहा तब देख ला, फिर मैं वही टारगेट कर रहा हूँ। काहे हंसना बहुत जरूरी है। आज तुम्हारे गांव में कवि सम्मेलन होते, हंसे के चीज देखो आज बढ़िया तुम्हें अवसर मिले, हंस सकत हो आप। नहीं तो टेंशन देव तुम्हारे रिश्तेदार मन काफी है। एक बार मैं रायपुर में देखे एक जन महिला हंस मेरीन ड्राइव के तीरों बैठ कर रोआत रहे। मैं कहे बहनी का हो का रोआ था सतेक बेर। कहा थे मोर पति मोल पिछले सप्ताह मार रही। कहा थे मैं कहे तोर पति तोर पिछले सप्ताह मार रही आज रोआ था। तो कहा थे रोए वो फुर्सत नहीं मिले रही। कहा थे तुम सौभाग्यशाली के तुम्हें हंसे वो फुर्सत मिले है। तो कवि सम्मेलन के आनंद लाओ, ताली बजाओ जोरदार। मैं एक चीज देखे हूं, जब का हमारे देश में कुंवारा हुईस वो सब महान आदमी हुईस। अटल बिहारी वाजपेयी जी कुंवारा हुई, देखो भारत रत्न प्रधानमंत्री बनीस। अब्दुल कलाम जी महान वैज्ञानिक बनीस, राष्ट्रपति बनीस, वो शादी नहीं करीस। लता मंगेशकर जी कुंवारी रही, वो शादी नहीं करी, देखो कतका बड़े गायिका बनीस, भारत रत्न बनीस। तो जब का हमारे देश में कुंवारा हो है उमन सब महान बने हैं। और जगह जगह शादी हो है उमन मनीराम मितान बने हैं। बढ़िया आप सुना था। आओ मैं राष्ट्रवाद के एक तेवर आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे बीच भैया ईश्वर साहू आरोग्य यहाँ उपस्थित है। बोला देख के मोला दिनेश रघुवंशी जी के एक पंक्ति याद आते। दिनेश रघुवंशी के पंक्ति याद आते। काहे हमारे बहुत सम्मान करता मैं भैया ईश्वर साहू आरोग्य जी, दबंग आदमी है। हालांकि घर वाले के सामने अगर हालत खराब हो जाते, कद को हष्ट पुष्ट है, देशभक्ति के बात करते, वीर रस के बात करते। वीर रस के कवि कौन है जो सोझे दू जन दोस्त लड़ाई करा दे।
ये भी रस के कवि होते। मोर बड़े भैया है, और बड़े भाई एक के मैं मोर बड़े भाई मैं अपन ओकर बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं ओकर छोटे भाई हूँ, बिल्कुल उसने जैसे विभीषण रावण के छोटे भाई रही से, सुग्रीव बाली के छोटे भाई रही से, उसने मैं भैया के छोटे भाई हूँ। हमर ला बहुत गर्व है साहित्य जगत ला, ईश्वर आरोग्य हमारे बीच है। दिनेश रघुवंशी की पंक्ति याद आते कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया गहन अंधेरों ने हमें कि रोशनी अपने दम से मिलती है। और कितने हैं लोग आज दुनिया में जिन्हें शोहरत अपने कलम से मिलती है, तो जिन्होंने अपनी शोहरत कलम से पाई है, ऐसे ईश्वर आरूढ़ हमारे बीच उपस्थित हैं। ये चांद लिखते हैं तो आफ्ताब छपता है, इनकी आंखों की पानी से सैलाब छपता है, और इनकी जज्बातों से इस कदर वाकिफ है इनकी कलम, ये इश्क भी लिख दें तो इनकलाब छपता है। जोरदार ताली में जाऊं करिए ईश्वर साहू आरूढ़ जी।